नमस्कार दोस्तों, आज हम इंग्लिश की क्लास में इडियम एंड फ्रेज की क्लास करते हैं। जो कई बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना इडियम फ्रेज से, आज वो करते हैं। पहला क्वेश्चन आज आपका, वंस कप ऑफ टी। देखो, अगर हम कप ऑफ टी की बात करते हैं ना, तो ये अपना होता है आसान काम। इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं चाइल्ड प्ले। बोलते हैं चाइल्ड से प्ले, कोई भी आसान काम होता है या कोई भी ऐसी चीज जो बार बार प्रेफर की जाती है। क्या बोला मैंने? बार बार प्रेफर की जाती है, उसको ही बोलते हैं। अगर इसका एक और मतलब लेते हैं, आसान काम को ले सकते हैं, तो एस सिंच भी होता है, CINCH, आसान काम। या फिर ऐसी चीज जो बार बार प्रेफर की जाती है। तो इसका सही आंसर देखो क्या है। वंस परसेप्शन अबाउट समवन, बिल्कुल नहीं है। वंस जनरल प्रिंसिपल, बिल्कुल भी नहीं है। वंस हार्ड अर्न्ड मनी, नहीं है। तो वंस चूजन या फिर प्रेफर्ड थिंग्स, ये इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपने पास, टू द सीनरी, टू अंडरस्टेट, टू एक्ट ओवरली इमोशनल, टू ब्यूटिफाई या फिर टू मिसमैनेज। देखो, टू चूज द चू द सीनरी का मतलब होता है कोई ऐसी चीज होती है जो कई बार क्या होता है, जब हम कहीं जाते हैं ना, किसी हिल्स पे चले गए, कोई चीज हमने देखी नहीं और पहली बार देखते हैं ना, तो हमारे अंदर से ऐसी फीलिंग आती है और हम उसको बोले बगैर नहीं रह सकते। यानी हम ओवरली क्या करते हैं, उस पर अपने जो इमोशंस होते हैं ना, कंट्रोल नहीं कर पाते और इमोशनल के साथ बोलते हैं। तो क्या करते हैं इसको, चू द सीनरी का मतलब होता है टू एक्ट ओवरली इमोशनल, किसी चीज को बहुत ज्यादा इमोशंस के साथ बोलना। नेक्स्ट अपने पास, द एल्डेस्ट सिस्टर रिसीव्ड द लायंस शेयर ऑफ हर फादर्स प्रॉपर्टी। बड़े ध्यान से देखना, लायन शेर का मतलब क्या होता है। जब भी लायन का मतलब होता है शेर, शेर क्या करता है, जब शिकार करता है ना, तो आसपास जो जानवर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उससे दूर हो जाते हैं और वो अकेला ही लेता है उसको। क्या बोलेंगे, उसको अकेला ही ले लेता है। यानी आसपास में जो कोई जानवर होता है वो उसके आसपास में भी नहीं आता। सारा का सारा जो शिकार किया गया उसी का होता है। लेकिन आमतौर पर देखा होता है, जो लक्कड़ बग्गे होते हैं वो झुंड के अंदर तो होते हैं, लेकिन उस पर अटैक नहीं कर पाते कई बार। और जो शिकार किया गया इसका मतलब है सारा का सारा पार्ट उसी का है वो, यानी बिगेस्ट पोर्शन होता है किसी भी चीज का। क्या कह सकते हैं, द लार्जेस्ट पोर्शन, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अपने पास, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। ट्रिक्स का मतलब होता है चाल, और किसमें, ट्रेड्स के अंदर। जब हमारे को एक्सपीरियंस होता है किसी चीज को करने का, काफी अच्छी नॉलेज होती है, जैसे ट्रेड है, ट्रेड का मतलब व्यापार करना। जब हम कोई व्यापार व्यापार करते हैं ना, और किसी बंदे को उसकी हर एक ट्रिक्स का पता होता है, क्या बोलेंगे, उसको हर एक ट्रिक्स का पता होता है, उस चीज की हर एक उस चीज की बारीकी से उसको नॉलेज होती है, तो उसको बोलते हैं ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। एक पार्टिकुलर प्रोफेशन, अ ट्रिक ऑफ डेसेव, स्पेशल स्किल या फिर नॉलेज। यानी उस चीज के बारे में अच्छी नॉलेज का या फिर अच्छी स्किल्स का होना, उसको बोलते हैं ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। सी आंसर का सही रहेगा। नेक्स्ट अपने पास, इन ए नटसेल। नटसेल का मतलब होता है किस चीज को बिल्कुल ब्रीफली, बिल्कुल कम शब्दों के अंदर बोल देना। हमने कई बार देखा, जब हम 10th 12th के अंदर पढ़ते थे, 10th या फिर 12th के अंदर पढ़ा करते थे, तो टीचर हमारे को क्या बोलते थे, भाई क्वेश्चन याद कर लो इंग्लिश के या फिर हिंदी के, क्या बोलते थे, क्वेश्चन याद कर लो। क्वेश्चन बताए थे, लेकिन कुछ बच्चे होते थे प्रश्न याद नहीं करते थे, और उसके बोल लास्ट में क्या कहते थे, जब आपको अगर क्वेश्चन भी याद नहीं होते, तो कुछ बच्चे ऐसे होते थे क्वेश्चन भी याद नहीं करते थे, तो कहते थे भाई तुम्हारे को ना इसमें से ना, सारी पोएम या स्टोरी में से कुछ भी याद करके लिख दो। लास्ट में क्या बोलते थे, इसी कम से कम अगर तुम्हारा क्वेश्चन याद नहीं कर रही तो कम से कम समरी तो याद कर लो। क्या बोलेंगे, कम से कम समरी तो याद कर लो। यानी समरी में क्या आता था, उसकी सारी चीजें आ जाती थी। तो हम कह सकते हैं उस चीज का, यानी उस लेसन का या उस पोएम का बिल्कुल ब्रीफ में होना, उसको बोलते हैं इन ए नटसेल। यानी कम शब्दों के अंदर किस चीज को बोलना। आज के बाद क्या बोलेंगे उसको, इन ए नटसेल। तो एक्सट्रीमली पेल, पेल का मतलब पीला पीला होता नहीं है। वेरी ब्रीफली का मतलब होता है किस चीज को कम से कम शब्दों के अंदर कह देना। अंडर प्रोडक्शन नहीं है, विदाउट डिले ये भी नहीं है। सही आंसर क्या है इसका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, आउट फॉर द काउंट। बड़े ध्यान से देखना, आउट फॉर द काउंट का मतलब क्या होता है, वेरी एक्सपेंसिव या प्रीपेड फॉर बैटल, इन ए डीप या इनसेंसिबल स्लीप। तो क्या बनेगा, आउट ऑफ द काउंट का मतलब क्या बनेगा, इन ए डीप, बहुत गहरी, इनसेंसिबल स्लीप का मतलब होता है जिसमें हमारे को पता भी नहीं चलता। एक तरीके कह सकते हैं, एक गहरी असंवेदनशील नींद को बोलते हैं आउट ऑफ द काउंट। नेक्स्ट अपने पास, ड्रॉ द लाइन। क्या बोलेंगे, ड्रॉ द लाइन, लाइन खींच देना। हमने रामायण देखी ना, जब छोटे छोटे बच्चे होते थे रामायण देखते थे, एक एक घटना घटती है उसके अंदर, जब राम उस सोने के हिरण को ना
जब सीता बोलती है उसको, वो सोने का हिरण मेरे को चाहिए, और राम उसके पीछे चला जाता है और सीता अकेली रह जाती है वहां पे और लक्ष्मण साथ में होता है। जब राम चिल्लाता ना, नाम लेता है, तो बार बार उसका नाम ले जाता है। तो हम उस स्टोरी से क्या देखते हैं, जब उसकी सहायता करने के लिए लक्ष्मण जाता है ना, वहां पे क्या करता है, लक्ष्मण उसकी सहायता करने के लिए जाता है। और जब उस सीता को क्या बोलता है, अपनी भाभी को क्या बोलता है, भाई ये लाइन खींच दी है इस झोपड़ी के चारों तरफ पे, आपको इससे बाहर नहीं आना। क्या बोलेंगे, इससे बाहर नहीं आना, अगर बाहर आए तो इससे खतरा हो जाएगा। तो वो जो लाइन खींचते हैं ना, उसको बोलते हैं ड्रा द लाइन, मतलब लिमिट बना देना। तो क्या बोलेंगे, टू एक्सेप्ट समवन आइडिया, बिल्कुल भी नहीं है। टू गिव सेकंड चांस, बिल्कुल नहीं है। टू मूव ऑन फ्रॉम द पास्ट रिलेशनशिप, बिल्कुल नहीं है। टू सेट ए लिमिट ऑफ समथिंग, किसी चीज की क्या बना देना, लिमिट बना देना, उसको बोलते हैं ड्रा द लाइन। नेक्स्ट अपने पास चेंज ऑफ हार्ट, यानी हृदय परिवर्तन हो जाना, विचार का बदल जाना, उसको बोलते हैं चेंज ऑफ ए हार्ट। टू नैरोली एस्केप डिजास्टर, नहीं है बिल्कुल भी। एन अनफेयर अटैक, बिल्कुल भी नहीं है। डिफरेंट ओपिनियन अबाउट समथिंग या समवन, क्या बोलेंगे, यानी चेंज ऑफ हार्ट का मतलब होता है किसी के विचार अलग होना, डिफर करना, डिफरेंट ओपिनियन होना। तो चेंज क्या बोलेंगे, चेंज हार्ट। हार्ट का मतलब क्या होता है, वैसे तो दिल होता है, और यहां से इसका मतलब क्या बनता है, किसी विचार का अलग होना। सी आंसर का सही है। नेक्स्ट अपने पास एन आई वॉश, आई वॉश का मतलब होता है किसी के साथ छल करना, क्या बोलेंगे, आई वॉश का मतलब होता है किसी के से बहाना या किसी को धोखा देना, तो उसको क्या बोलते हैं, एन आई वॉश कहते हैं। इन रिटर्न, नहीं है। प्रिटेंस, प्रिटेंस का मतलब होता है बहाना बनाना, ये इसका सही आंसर रहेगा। प्रिटेंस का मतलब, एन आई वॉश का मतलब होता है बहाना बनाना। नेक्स्ट अपने पास प्ले विद फायर, यानी आग के साथ खेलना। आग के साथ खेलने का मतलब क्या होता है, कोई रिस्की काम करना। वैसे तो जनरली हम कोई भी काम करते हैं, लेकिन जब आग के साथ खेलने का मतलब होता है कोई बड़ा मुश्किल काम करना, कोई यानी ऐसा काम करना जिसमें रिस्क ज्यादा होता है। टू प्ले अ गेम ऑनेस्टली, नहीं है। टू डू समथिंग रिस्की, ये बिल्कुल इसका सही जवाब रहेगा। टू डू समथिंग रिस्की, यानी कुछ रिस्की करना। प्ले विद फायर का मतलब आग के साथ खेलना, मतलब कुछ रिस्की करना। नेक्स्ट अपने पास टू फुट द बिल, बड़े ध्यान से देखो, इसको कनेक्ट करके देखो अपने डे टू डे लाइफ के साथ। टू फुट द बिल का देखो, हम आमतौर पे ना शाम के टाइम पे किसी भी टाइम घूमने जाते हैं बाहर, और बाहर कभी कभी फास्ट फूड खाया होगा हमने, किसी दुकान पे जाते हैं और फास्ट फूड खाते हैं, और फास्ट फूड खाने के बाद क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। आज के टाइम पे जो पेमेंट करते हैं ना, वो बाय स्कैनर या क्यूआर कोड से करते हैं। खाने के बाद क्या करते हैं, हमें किसकी तरफ बढ़ते हैं, स्कैनर की तरफ बढ़ते हैं ना, मोबाइल को निकाल कर। उस स्कैनर की तरफ बढ़ना क्या करना, क्या दिखाता हमारे को कि हम पेमेंट कर रहे हैं, क्या बोलेंगे, पेमेंट कर रहे हैं। टू रिवेल ए सीक्रेट, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। टू बी फ्रेंडली, बिल्कुल नहीं है। टू होल्ड गैराज, नहीं है। टू मेक पेमेंट, इसका सही आंसर रहेगा टू मेक ए पेमेंट। करते हैं ना, क्यूआर कोड से पेमेंट करते हैं, इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपने पास माई एल्डर ब्रदर इज सो इनोसेंट that winning an argument against him and is like shooting fish in a barrel। shooting fish in a barrel का मतलब क्या होता है, कोई भी असाधारण रूप से कोई असाधारण काम करना, क्या बोलेंगे, असाधारण रूप से कोई भी काम करना, तो उसे क्या बोलेंगे, इंडल्ज इन एन इलिजिबल एक्टिविटी, बिल्कुल किसी के इलिजिबल, क्या बोलेंगे, इलीगल एक्टिविटी साथ जुड़ा होना, बिल्कुल भी नहीं है। एक्सेप्शनली इजी टू डू, ये बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा, यानी कोई भी चीज असाधारण रूप से करना, उसको बोलते हैं शूटिंग फिश इन ए बैरल। नेक्स्ट अपने पास आई वॉन्ट यू टू गिव मी दिस कॉन्ट्रैक्ट इन ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है, किस चीज को रिटर्न के अंदर लेना। हम कभी कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी के पास जाते हैं ना, या ऑफिसों में देखा जाता है, किसी की जवाबदेही होती है ना, भाई तुम इस काम को ना, कोई भी काम करना है तो भाई मैं तो जानता नहीं इसके बारे में, आप लिख के दे दो इसके बारे में, मैं जानता, इसका मतलब लिखित में जवाब लेना होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है कुछ चीजें रिटर्न के अंदर लेना, लिखित में लेना, उसको बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लॉन्ग इन द टूथ। लॉन्ग इन द टूथ का मतलब क्या होता है, देखो लॉन्ग इन द टूथ का मतलब होता है कुछ भी करने के लिए बहुत पुराना होना, क्या बोलेंगे, कुछ भी करने के लिए बहुत पुराना होना। टू अनकंफर्टेबल फॉर वर्ड्स, नहीं है। टू ओल्ड टू डू समथिंग,
किसी काम को करने के लिए, किसी चीज को करने का के लिए बहुत पुराना होना, कुछ करने के लिए बहुत ही पुराना, उसको क्या बोलते हैं? टू ओल्ड टू डू समथिंग। सही आंसर क्या है? नेक्स्ट अपने पास, नेहा स्टूड बिसाइड माय सिस्टर। बिसाइड का मतलब होता है पास में, क्या बोलेंगे? बिसाइड का मतलब होता है पास में, नजदीक में, साथ में। थ्रो थिक एंड थिन, थिक एंड थिन का मतलब होता है किसी भी सर्कमस्टेंस, चाहे आपके पास परेशानी आए या फिर आपके पास कुछ है, कोई भी ऐसी सिचुएशन आए, चाहे हमें कोई डर नहीं लगे, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर एक सिचुएशन के अंदर, किसी भी सर्कमस्टेंसेस के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? थिक एंड थिन बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इन अ स्ट्रेंज मैनर बिल्कुल नहीं है। ऑल अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस मतलब हर एक स्थिति के अंदर, हर एक परिस्थिति के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे? थिक एंड थिन। नेक्स्ट अपने पास ये फिर आ गया द लायन, शेर का मतलब होता है, बताओ, द मोस्ट इंपोर्टेंट, द मोस्ट चैलेंजिंग गोल ऑफ मनी, बिल्कुल भी नहीं है। हमने बोला था लायन शेयर का मतलब होता है बिगेस्ट पार्ट। द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। द मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम बिल्कुल भी नहीं है। द बिगेस्ट एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द होल, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अपने पास, टू वॉक द टाइट रोप, यानी ये क्या होता है? टाइट रोप के ऊपर चलना, क्या करना? मतलब कोई रस्सी बंधी हुई है और उसके ऊपर चलना, चलेंगे तो हम क्या करेंगे? बड़े ध्यान से चलेंगे। क्या करेंगे? टू वॉक द टाइट रोप का मतलब होता है किसी रस्सी के ऊपर बड़े ध्यान से चलना, ऐसे थोड़ा ना हम चल पड़े मुंह उठा के, नहीं नहीं, बड़े ध्यान से चलेंगे उसके ऊपर, बड़े ध्यान, सावधान होकर। बी एन एक्सपर्ट बिल्कुल भी नहीं है। वेरी, बी वेरी कैजस, या फिर वेरी ट्रेंच, नो, बी वेरी नर्वस। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। नेक्स्ट अपने पास, व्हेन दोज थग्स कम नियर यू रन एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, इसका मतलब क्या बनेगा? एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, यानी बिना किसी देरी के होता है। इसका मतलब क्या बोलेंगे? बिना किसी देरी के होता है। बी ड्रेस्ड फॉर द ए पार्टी, नो। विद ऑल योर बिलोंगिंग्स, बैग एंड बैगेज, होता है इसका मतलब, ये नहीं है इसका आंसर। आगे देखो, गो ऑन ए शॉर्ट ट्रिप, छोटी कोई ट्रिप पे जाना, नहीं है। विदाउट डिले, या क्या, या इसका सही आंसर रहेगा किसी काम को बगैर डिले के करना। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट होता है वो। नेक्स्ट अपने पास, अंडर वाटर अंडर द ब्रिज, यानी ब्रिज के नीचे, ब्रिज क्या होता है? पुल, पुल होता है ना अपने पास ब्रिज, और उसके अंदर क्या है? वाटर है ना। अब बड़े ध्यान समझना, जो ये वाटर है ना, ब्रिज के अंदर जो वाटर है ना, ये हम यहाँ से हैं, हम यहाँ ऊपर है ना, और जो ये ब्रिज के अंदर से पानी निकल गया ना यहाँ से यहाँ, क्या ऐसा कोई मतलब हमारी लाइफ के अंदर रहा? नहीं रहा ना। अब ये हमारे लिए क्या हो गया? ये पास्ट हो गया अपने लिए। पास्ट हो गया तो हमारे काम का भी नहीं रहा। अगर जब हमारे काम का नहीं है तो इसका मतलब क्या बना? कोई ऐसी चीज है जो पहले हुई है, पास्ट में रही है, और उसका हमारे साथ कोई इंपॉर्टेंट संबंध नहीं है, कोई हमारा लेना देना अब यूज के अंदर भी नहीं है। तो समथिंग विच हैपन्स ऑल द टाइम, ये नहीं है। समथिंग दैट डज नॉट इफेक्ट द पास्ट, बिल्कुल भी नहीं है। एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट, या फिर इंपॉर्टेंट एनीमोर, जो हमारे लिए सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट जरूरी नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? वाटर अंडर द ब्रिज। नेक्स्ट अपने पास, माई कजन्स ऑफिस इज एट स्टोन्स थ्रो, स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या होता है? कई बार हमने देखा होगा ना, जब हमारे गांव में आसपास में होता है ना, और कोई एड्रेस पूछने लग जाता है, क्या पूछने लग जाता है? एड्रेस पूछता है, तो हम आमतौर पे क्या बोलते हैं? अरे भाई यहाँ पे तो आसपास में तो ऐसे, तो यहाँ पे डड़ा फेंक दे वो पहुंच जाता है अपने पास, इतना नजदीक होता है ना। उसको बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, डड़ा फेंक दे, मैं इतने नजदीक पड़ता है, ये रहा यहाँ पे, कोई चीज का नजदीक होना, उसको बोलते हैं स्टोन से थ्रो। नियर द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का तो मतलब ही नहीं कोई इसमें। इन एट डेंजरस सिचुएशंस, बिल्कुल भी नहीं है। ए शॉर्ट डिस्टेंस, ये रहा इसका सही आंसर, मतलब कोई चीज का बहुत नजदीक होना, उसको क्या बोलते हैं? स्टोन्स थ्रो। नेक्स्ट अपने पास, सेट द व्हील इन मोशन, सेट द व्हील इन मोशन, तो इसका मतलब क्या बना? घटनाओं की ऐसी प्रक्रिया होती है, जो क्या होता है? घटनाओं की प्रक्रिया को शुरू करना, या इसको कोई भी, जैसे कोई इवेंट है, कोई घटना है ना, उसको फिर से क्या करना? जारी रखना या शुरू करना, तो उसको बोलते हैं सेट द व्हील इन मोशन, यानी व्हील को कहाँ पे रखना? मोशंस के अंदर रखना। मतलब है किसी का कोई काम चल रहा है और उस चलते चलते काम के अंदर कोई चीजें ऐड कर देना होता है। टू इनिशिएट ए चेन ऑफ इवेंट्स, बिल्कुल, कोई काम को, चलते हुए काम में कोई चीज शुरू कर देना। इनिशिएट ए चेन ऑफ इवेंट, यानी कोई घटनाएं होती हैं और उसमें कोई चीज को जोड़ देना। नेक्स्ट अपने पास,
स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है किसी ऐसी घटना का होना, मतलब जैसे कोई सीक्रेट नहीं होता है, किसी चीज को उजागर कर देना, रहस्य भरी चीज को खोल देना। क्या बोला मैंने? किसी रहस्यमय चीज को खोल देना, पोल खोल देना, जिसको हम बोलते हैं मैं भी तेरी सारी, किसी की सारी बातों को बता देना, बोलते ना कई बार दूसरे को, मैं तेरी सारी पोल खोल दूंगा, उसको बोलते हैं स्पिन द बीन्स। टू ड्रॉप समथिंग, कुछ चीजों गिरा देना, नहीं नहीं। तो फाइंड आउट समथिंग, कुछ भी नहीं प्राप्त करना। गिव अवे अ सीक्रेट, यानी एक सीक्रेट को खोल देना या उजागर कर देना, उसको बोलते हैं स्पिल द बीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इफ यू कीप डोडिंग योर मैनेजर्स कॉल यू विल बी ऑन थिन आइस। थिन आइस, इसको कनेक्ट करना, बड़े ध्यान से देखना। जब हम कहीं भी जाते हैं ना, उसके अंदर बर्फीले जगह के अंदर, और वहां पे क्या होती है, बर्फ जगह जमी होती है, शिमला के अंदर जाते हैं ना, और हम क्या देखते हैं, जो बर्फ जमी होती है ना, उसकी एक हल्की परत होती है। क्या होती है? उसकी एक हल्की परत होती है, और उसके ऊपर हम क्या होते हैं, खड़े होते हैं। क्या होते हैं? उसके ऊपर हल्की परत, खड़े होते हैं उसके ऊपर। और जब हल्की परत के अंदर खड़े तो होते हैं ना ऊपर, लेकिन अचानक से खतरा क्या बना रहता है उसके अंदर, एक खतरा बना रहता है भाई, किसी भी टाइम में टूट सकती है। क्या बोलेंगे? किसी भी टाइम टूट सकती है, मतलब उसके अंदर खतरा होता है, जोखिम होता है। एक ऐसी स्थिति के अंदर खड़े होना, हमें पता है भाई यहाँ पे खतरा बना हुआ है, खतरे की सिचुएशन है, किसी भी टाइम हम यहाँ पे इसके नीचे जा सकते हैं, क्योंकि नीचे तो क्या होता है, वाटर होता है, पानी होता है इसके नीचे तो, और ऊपर क्या जमी होती है, बर्फ जमी होती है। यानी जोखिम भरी जगह को कह सकते हैं रिस्की सिचुएशन। क्या बोलेंगे? रिस्की सिचुएशन का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपने पास, इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग कई बार देखा ना हमने, जब बरसात होती है तो होती नहीं होती, धीरे धीरे होती है, लेकिन कभी कभी इतनी तेज बरसात होती है, मूसलाधार बरसात इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रेनिंग कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है मूसलाधार बरसात का होना, बहुत तेज हैवी रेन का होना। तो लॉट्स ऑफ एप्रिसिएशन नहीं है, वेरी, टू रेन वेरी हैवीली, ये इसका सही आंसर रहेगा, बहुत तेज बरसात का होना। तो क्या बोलेंगे? रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। याद रखना, कैट के साथ और डॉग के साथ यहाँ पे एस लिखना जरूरी है। नेक्स्ट अपने पास, इग्नोरेंस इज ब्लिस। समझना इसको बड़े ध्यान से। इग्नोरेंस ऑफ द, इग्नोरेंस इज ब्लिस का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं, क्या बोलेंगे? कुछ ऐसी स्थितियां होती है जिससे हम दूरी बनाते हैं। कारण क्या होता है? कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे तनाव का कारण बनते हैं। क्या बनती है? जो हमारे तनाव का कारण बनती है, और हम चाहते हैं भाई दूरी ही बनी रहे। टू गेन अटेंशन एंड टू बी टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन नहीं है जी। टू रिमेन इन इग्नोरेंट मतलब किसी से बचे रहना, ऑफ थिंग्स दैट मे केज स्ट्रेस, जो हमारे किसी कारण बनता है, स्ट्रेस का कारण बनता है, उन चीजों से दूर रहना, इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट अपने पास, सैमुअल अक्यूज्ड जेन ऑफ स्टीलिंग द थंडर। स्टीलिंग द थंडर का मतलब क्या बना यहाँ पे? स्टीलिंग द थंडर का मतलब होता है किसी के सामने से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काम करना पसंद करते हैं। छोटे छोटे बच्चे देखे ना, मम्मी के सामने तो पढ़ाई करते नहीं, मम्मी के सामने टालते रहते, कभी किताब उधर रखी कभी उधर रखी, और अचानक से क्या आता है, बाहर से पप्पा जी आ जाए तो क्या करते हैं, एकदम से एक किताब उठा लेते हैं। क्या उठा लेते हैं? किताब उठा लेते हैं, और ये देखते हैं भाई पप्पा आते क्या सोचते हो, बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। और क्या करते हैं, किताब उठे सोचते हैं पप्पा हमारी क्या करेंगे, प्रेज करेंगे, मतलब झूठी प्रशंसा करेंगे हमारी, क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे। तो कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको प्रशंसा किया जाता है, तो क्या बोलेंगे? गेट प्रेज फॉर डूइंग ए समथिंग बिफोर समवन, यानी कोई चीज ऐसा जो प्रशंसा पाने के लिए किया गया कार्य होता है। क्या बोलेंगे उसको? स्टीलिंग द थंडर। नेक्स्ट अपने पास, टू स्मेल रेट। स्मेल रेट का मतलब क्या? देखो चूहा देखा ना हमने, अपने घरों में देखा होगा आमतौर पे, वो इधर उधर भटकता रहता है कुछ चीज का, किसी चीज को ढूंढने के लिए, कोई चीज कुछ उसको मिल जाए खाने के लिए, है ना। वो मतलब डाउट में घूमता रहता है, कभी इधर कभी उधर। तो क्या बोलेंगे? स्मेल द रेट। रेट का मतलब क्या होता है? मतलब क्या बना इसका? इसका मतलब बना किसी चीज का संदेह। क्या बोलेंगे? किसी चीज का संदेह। तो क्या बोलेंगे इसको? पहला ऑप्शन अपने पास, टू सस्पेक्ट समथिंग, ये रहा जी बिल्कुल किसी चीज का संदेह, संशय, डाउट। नेक्स्ट अपने पास, हैव ए वेल ऑफ अ टाइम। बड़े ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ये का मतलब क्या होता है? हैव ए वेल ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? एक असाधारण या फिर मजेदार या फिर रोचक अनुभव या मस्ती करना, उसको बोलते हैं हैव ए वेल ऑफ ए
टाइम। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, टू एक्सट्रीमली बिजी विद वर्क, नो, किसी के साथ बहुत ज्यादा बिजी रहना, काम के साथ नहीं। अ गुड थिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट टाइम, बिल्कुल भी नहीं है। हैव एन एक्सेप्शनली फन, या फिर एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, ये इसका सही आंसर रहेगा। यानी कुछ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हमारा जब मस्ती करते हैं ना, कोई असाधारण मजेदार रोमांचक अनुभव रहा, उसको क्या बोलते हैं, हैव ए वेल ऑफ ए टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब क्या होता है, बहुत बार पेपर के अंदर है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपोर्टेंट है ये। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब झूठे आंसू, है ना, किसी को कुछ कह देते हैं तो आराम से वो क्या कर रहा है, रोने लग जाता है किसी बात को लेके, बगैर बात के रोने लग जाता है, मतलब झूठे टीयर्स दिखाता है, झूठे आंसू दिखाता है। तो क्या बनेगा इसका, फॉल्स टीयर्स बनेगा। क्या बनेगा इसका मतलब है, फॉल्स टीयर, झूठे आंसू, क्रोकोडाइल टीयर्स बोलते हैं उसको। याद रखना क्रोकोडाइल टीयर्स लिखा है, टीयर नहीं यहाँ पे। I had never seen him lose his temper, and he governed his our company with an iron hand. Iron hand, आयरन हैंड का मतलब क्या होता है, बहुत किसी के साथ सख्त होना, क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्ट होना, थ्रास कंट्रोल का होना, उसको बोलते हैं आयरन हैंड। एंड नेक्स्ट इन नेक्स्ट के अंदर नहीं, एट द सर्विस सर्विस के अंदर नहीं, टू एनी डिग्री डिग्री के अंदर भी नहीं, स्ट्रिक्ट एंड हरास कंट्रोल होता है आयरन हैंड। क्या बोलेंगे, आयरन हैंड का मतलब होता है स्ट्रिक्ट एंड हरास कंट्रोल। नेक्स्ट अपने पास, चेज रेनबो, चेज का मतलब क्या होता है, पीछा करना, किसका, रेनबो का पीछा करना। रेनबो का पीछा थोड़ा कर सकते हैं हमें, क्या बोलेंगे, रेनबो का पीछा थोड़ा कर सकते हैं, तो करें क्या, मतलब कुछ ऐसी चीजें होती है जिनका हम पीछा कर सकते हैं, पीछा करते हैं भाई ये चीज हमारे को मिल जाए, नहीं नहीं, हम कुछ झूठे ऐसे वादों के अंदर रहते हैं, भाई गोल हमारा ये चीज हमें प्राप्त कर लेंगे, नहीं नहीं, छोड़ो इन चीजों को। तो बनता क्या है, चेज रेनबो का मतलब होता है कुछ ऐसी चीजें, अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं जो हमारे गोल के अंदर होती हैं, वो नहीं होनी चाहिए। तो क्या बोलेंगे इसका मतलब क्या बना फिर, टू बी अनप्रिपेयर्ड फॉर समथिंग नहीं, टू लूज वंस पेशेंस बिल्कुल भी नहीं, टू परस्यू अनरियलिस्टिक गोल, मतलब कुछ ऐसा गोल जो हम हमारे कंट्रोल में नहीं है, अवास्तविक, जो रियल नहीं है, क्या बोलेंगे, जो रियल नहीं है अपने लिए, अवास्तविक, तो क्या बोलेंगे, अवास्तविक लक्ष्यों का क्या करना, पीछा करने के लिए होता है चेज रेनबो। अब रेनबो थोड़ा पकड़ सकते हैं हम, सी आंसर का सही रहेगा। नेक्स्ट अपने पास, कम रेन या साइन, आई विल गो टू पेरिस टुमारो। देखो भाई क्या कह रहा है, चाहे बरसात आए चाहे धूप आए कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कहाँ जाऊंगा, पेरिस जाऊंगा। भाई चाहे कुछ हो, फर्क पड़ता नहीं, मेरे को जाना है, बोलते ना, चाहे भाई बारिश आओ चाहे आंधी आओ चाहे मी आओ, कोई मतलब नहीं, हमें जो काम करना है तो करना ही है, कैसी सिचुएशन क्यों ना हो। अब देखो, एट द लास्ट मोमेंट बिल्कुल भी नहीं है, वट एवर हैपन्स, अरे भाई कुछ भी हो, मेरे को काम करना है, वट एवर हैपन्स, कुछ भी हो चाहे कैसी स्थिति हो, तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, यही बनेगा, यानी कम रेन या फिर साइन, वट एवर हैपन्स। नेक्स्ट अपने पास, होल्ड समवन या फिर समथिंग एट बे। बे का मतलब क्या होता है, खाड़ी होता है, क्या होता है, खाड़ी होता है, जो तीनों तरफ से किससे घिरी होती है, तीनों तरफ से ये मिट्टी से घिरी होती है, और चारों तरफ क्या होता है इसके, पानी होता है, चारों तरफ क्या होता है इसके अंदर, पानी होता है, बट ध्यान समझना इसको, ये है बे, ये है इसका ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब यहाँ पे इसकी भूमि है, और सिर्फ एक साइड से क्या होती है, खुली होती है, क्या होती है, ये खुली होती है, अंदर भी पानी होता है इसके, अंदर भी पानी होता है और बाहर भी पानी होता है, और यहाँ से मिट्टी होती है, कवर होती है चीज। अब कोई चीज अंदर आ रही है ना, क्या बोलते हैं, कोई चीज अंदर आ रही है, क्या कर रही है, रोक रही है ना, क्या बोलेंगे, अंदर आने वाली हर चीज को क्या कर रही है, रोक रही है ना, तो क्या बोलेंगे, इसका मतलब होता है रोकना किस चीज को, ट्रैप या फिर कॉर्नर ए पर्सन ऑफ ए, अरे क्या होगी, क्या लिखा था, एक बार देख लेते इसको, क्या लिखा था यहाँ पे, एनिमल, क्या बोलेंगे, पर्सन या एनिमल, बिफोर एनिमल बीइंग हंटेड या फिर चेस्ड नहीं है, तो सीक पनिशमेंट फॉर ए पर्सन या ग्रुप नहीं है, प्रिवेंट बिल्कुल हाँ, किसी करना सुरक्षा करना किसी बाहर से आने वाली चीज की, प्रिवेंट समवन या फिर समथिंग फ्रॉम मूविंग क्लोजर, पास आने से किसी चीज को क्या करना, रोकना, अब ये रोकी तो रही है यहाँ से, सही आंसर क्या बनेगा इसका, ये बनेगा। नेक्स्ट अपने पास,
ही इज फोमिंग एट द माउथ, एट द माउथ इसका मतलब क्या होता है? कभी कभी कोई पर्सन है ना, बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। क्या बोलेंगे? कोई ज्यादा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसको दिखा देता है, और उसके जो मुंह में है ना, कभी कभी देखा होगा ना, ज्यादा बोल रहा, बोलते बोलते गुस्सा करते करते झाग आ जाते हैं। क्या बोलते हैं? झाग आ जाते हैं। ऐसे बंदे को देखा होगा, और वो किस में होता है? गुस्से के अंदर होता है, और सारी की सारी चीज क्या कर देता है? वो शो कर देता है। तो हम क्या बोलेंगे? टू बी इनरेज्ड एंड शो, मतलब गुस्से के अंदर होकर किसी हर चीज को दिखा देना, मतलब गुस्सा दिखा देना, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं। या फिर क्रोध दिखाना, इसको ऐसे ही बोला जा सकता है। इसका सही आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा। नेक्स्ट अपने पास, बैक ऑन द ऑन वंस फिट, इसका मतलब क्या होता है? अच्छा या फिर सफल होना। क्या बोल सकते हैं इसका? देखो, एक टीम है, टीम में कितने प्लेयर होते हैं? क्रिकेट की टीम मान लेते हैं 11 प्लेयर होते हैं उसके अंदर, और क्या कर रहे हैं? पहले 3 से 4 प्लेयर लगातार 5 प्लेयर एकदम से आउट हो गए। क्या बोलेंगे? एकदम से 3-4 प्लेयर आउट हो गए, और आने के बाद किसी एक प्लेयर ने, एक बल्लेबाज ने टीम को सुधार संभाल लिया, और संभालने के बाद क्या हो गया? वो अच्छे चौके छक्के मार रहा है। क्या कर दिया उसने? अच्छे चौके छक्के मारना शुरू कर, सिचुएशन को संभाल लिया उसने। क्या कर दिया उसने? एक तरह से बैकअप लगा ले आके लेके आ गया, दोबारा से चीजों क्या कर दिया? अच्छे से खेलना शुरू कर दिया, टीम अच्छे से खेलना शुरू हो गई। ठीक है ना? तो कह सकते हैं दोबारा से किस चीज का सक्सेसफुल हो जाना, अच्छा खेलना, अच्छा होना किस चीज का? तो स्पोर्ट्स द लूजिंग साइड नहीं, रिलीव प्रीवियस मोमेंट बिल्कुल भी नहीं, वेल बिल्कुल सही, सक्सेसफुल अगेन, दोबारा से सक्सेसफुल हो जाना। नेक्स्ट अपने पास, टू टेक विद ग्रेन ऑफ साल्ट, देखो, कुछ संदेह के साथ विश्वास करना था इसका मतलब। क्या बोलेंगे? टू टेक विद ए ग्रेन का मतलब होता है किसी चीज को संदेह के साथ विश्वास, मतलब हमारा किसी पर्सन पे क्या होता है? डाउट भी होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा विश्वास भी करते हैं हम। टू टेक सीरियसली बिल्कुल भी नहीं, टू हैव टोटल डिसबिलीफ बिल्कुल भी नहीं है, टू बिलीव बिल्कुल है, विश्वास करना विद सम स्पेक्टिसिज्म्स इसका सही आंसर रहेगा। यानी विश्वास तो करते हैं लेकिन संदेह के साथ। नेक्स्ट अपने पास, मेक ए लिविंग, लिविंग का मतलब होता है आजीविका। क्या बोलेंगे? आजीविका कमाना। हर बंदा क्या करता है? अपनी आजीविका कमाता है। और इसके साथ अगर हम लगा देते ना मेक, क्या बोला? मेक लगा देते ना, तो ऐसा बंदा होता है, ऐसा पर्सन होता है जो अपना इतना कमा लेता है जिससे गुजारा हो जाता है। यानी गुजारे के लायक कमाई करना क्या होता है? मेक अ लिविंग होता है। टू अब्यूज समवन, किसी को गाली देना बिल्कुल भी नहीं। टू मेक एक्सक्यूजेज फॉर सम एवरीथिंग बिल्कुल भी नहीं। टू अर्न, कमाना, इनफ काफी, मनी फॉर थिंग यू नीड, इतना कमाना ताकि आपका क्या हो जाए? गुजारा हो जाए, बस गुजारे के लायक पैसे कमाना, उसको बोलते हैं मेक अ लिविंग। नेक्स्ट अपने पास, डज माई नेम रिंग अ बेल, आपने सुना ना, एक सुना होगा बेल द कैट, बेल द कैट, है ना? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, मतलब खतरा मोल कौन ले। चूहे ने प्लान बनाया था ना एक बार, स्टोरी के अंदर, कहानियों के अंदर आता है, भाई सारे चूहे सोचते हैं ये बिल्ली हर रोज एक चूहा खा जाती है, तो एक काम करते हैं, जब इसके गले में क्या डाल देते हैं? रिंग डाल देते हैं, बेल डाल देते हैं, बेल का मतलब घंटी डाल देते हैं, इसके गले के अंदर क्या डाल देते हैं? इसके अंदर घंटी डाल देते हैं, ताकि जब भी आएगी आवाज हो जाएगी, हम अपनी जगह पे चले जाएंगे, छुप जाएंगे, इसे बच जाएंगे। यानी पहले खतरा हो जाता था उससे, बिल्ली के आने से पहले, तो उन्होंने क्या किया? कोई खतरे भरा काम करना, उसको बोलते हैं बेल द कैट। लेकिन ये क्या है? रिंग ए बेल, मतलब किसी का फेमिलियर लगना, एक जैसा लगना, उसको क्या बोलते हैं? रिंग ए बेल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रिंग ए बेल, मतलब परिचित सा लगना। क्या बोलेंगे? परिचित सा लगना। तो क्या बोलेंगे उसके लिए? टू साउंड फेमिलियर, मतलब एक जैसा लगना, ये इसका सही आंसर रहेगा। टू बी वेरी फ्राइटेंड नहीं है, टेक एडवांटेज नहीं है, मॉक समवन बिल्कुल भी नहीं है। क्या बोलेंगे? टू साउंड सेम, फैमिली का मतलब होता है लगभग परिचित होना, मतलब मिलता जुलता होना। नेक्स्ट अपने पास, किक समवन व्हेन दे आर डाउन, मतलब किसी को मारना। व्हेन दे आर डाउन का मतलब क्या होता है? जब वो नीचे है, मतलब पहले से दबा हुआ कोई बंदा है, और उसे क्या करते हैं? किक मारते हैं, मतलब दबे हुए को और दबा देना, उसका मतलब होता है किक समवन व्हेन दे आर डाउन। तो सही आंसर क्या बनेगा इसका? देखो, टू क्रिएट है डिस्टर्बेंस डिलिबरेटली बिल्कुल भी नहीं है। टू रिजेक्ट या फिर डिसोन फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं है। टू बी एंग्री विद डिसअपॉइंटेड इन समवन नहीं है। टू केज फर्दर ट्रबल, हाँ बिल्कुल, आगे खतरे के अंदर डालना,
किसको, किसी को भी ऑलरेडी इन डिफिकल्ट, अगर कोई मुश्किल स्थिति के अंदर उसको और खतरे के अंदर डालना। सही आंसर क्या इसका डी है। नेक्स्ट अपने पास टू रेज ए डस्ट, क्या बोलेंगे, टू रेज ए डस्ट का मतलब होता है भ्रम पैदा करना। क्या बोलेंगे, किसी चीज के प्रति भ्रम को पैदा करना। रेज का मतलब होता है बढ़ाना। देखो कई बार क्या होता है, जब हम कहीं जा रहे हैं और एकदम से आंधी आ जाए, क्या बोलेंगे, एकदम से आंधी आ जाती है और वो धूल ऊपर उठती है। यहाँ पे जोड़ के देखना इसके साथ, रेज का मतलब होता है उठना, और डस्ट का मतलब होता है किसी भी धूल का एकदम से उठ जाना। हमारे सामने अगर धूल उठ जाती है तो हम क्या देखते, कोई साफ चीज दिखाई देती है हमारे को, बिल्कुल भी कोई चीज क्लियर दिखाई नहीं देती। इसका मतलब क्या बना, हम किसके अंदर हो गए, भ्रम के अंदर हो गए, हमें पता ही नहीं क्या क्लैरिटी है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, देखो पढ़ते हैं। टू मीट वंस डिफिट नहीं है, टू बी सेटिस्फाई विद व्हाट यू हैव अचीव्ड ना, सेटिस्फाई जो आपके पास है। टू बी सीक्रेटली या फिर इनवर्डली अम्यूज्ड बिल्कुल भी नहीं है। टू केज डिसरप्शंस या फिर कंफ्यूजन, यानी कंफ्यूजन की भावना का, कंफ्यूजन बनना, पता ही नहीं क्लैरिटी क्या है। नेक्स्ट अपने पास दैट लेडी मस्ट हैव एन एक्स टू ग्राइंड, एक्स टू ग्राइंड का मतलब क्या होता है, एक गुप्त मकसद होना। क्या बोलेंगे, एक गुप्त मकसद होना, उसको बोलते हैं हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब। टू हैव ए टेडियस जॉब बिल्कुल भी नहीं। टू हैव क्रूशियल इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है। टू डिले वन सेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। टू हैव एन अल्टीरियर मोटिव, यानी किसी ऐसी चीज का होना, गुप्त मकसद का होना, उसको क्या बोलते हैं, हैव एन एक्स टू ग्राइंड। नेक्स्ट अपने पास आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू का मतलब क्या होता है, पूरी तरह एक, कभी ऐसी घटना होती है ना जिसके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते, क्या बोलते हैं, जिनके बारे में कोई संभावना भी होती है कि ये चीज भी हो जाएगी, ऐसी अप्रत्याशित घटना कह सकते हैं। क्या बोलेंगे, अप्रत्याशित, जिसके बारे में हम पहले से जानते ही नहीं। फाउंड कॉमनली नहीं, एक्ट क्लेवरली बिल्कुल भी नहीं है। कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली, मतलब बिल्कुल एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, यानी अप्रत्याशित रूप से, जिसके बारे में जानते ही नहीं है। नेक्स्ट अपने पास एन आयरन हैंड, ये तो फिर दोबारा से आ गया ना। नेक्स्ट अपने पास इन द हीट ऑफ द मोमेंट, इसका मतलब क्या बनेगा, देखो कोई मान लेते पहले से ही क्या है, गर्म है बेचारा, क्या है, गर्म है, गुस्से के अंदर है, फिर उसे क्या करा, दोबारा से हमने क्या करा दिया, गुस्सा करवा दिया, है ना, यानी उसके अंदर फिर से दोबारा मूवमेंट कर दिया ना, यानी गर्मी के अंदर दोबारा से किसी चीज को डाल देना। सेइंग या फिर डूइंग समथिंग विदाउट थिंकिंग ड्यू टू एंगर, यानी गुस्से के अंदर बगैर सोचे समझे क्या करते हैं, कुछ भी कह देते हैं या फिर कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इन द हीट। पहले क्योंकि गर्मी तो पहले से ही है, गुस्सा तो पहले से ही है, और उसके अंदर हमने कुछ ऐसी चीज डाल दी मतलब जिसकी और चीज वो भड़क गई, तो क्या बनेगा इसका पहला आंसर सही रहेगा। लास्ट आज का क्वेश्चन अपने पास, आई एक्सीडेंटली लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, क्या कह रहा है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी किस चीज को निकालना, क्या बोलेंगे, किसी चीज को निकालना, गुप्त चीज को क्या करना, रहस्य, एक तरीके से कह सकते हैं रहस्य को प्रकट करना। तो टू स्टेट द रॉन्ग फैक्ट्स नो, टू रिवील अ सीक्रेट, यानी रहस्य को उजागर करना बोल सकते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रहस्य को उजागर करना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, एक क्लास और बनाएंगे इसके लिए, 90 के आसपास हो जाएंगे आपकी, लगभग इसी में से आ जाएगा आपका। धन्यवाद।